नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर दिल्ली से। सर्दी तो भाई भयंकर आ गई है, कपकपी वाली सर्दी आ गई है। 3-4 दिन पहले ऐसा हाल नहीं था, पर अब शामें सर्द हो चली हैं और हवा जो है वो थोड़ी थोड़ी सी चुभने लगी है। ऐसे में अगर कहानियों की गरमाइश हो जाए तो कैसा हो। वादे के मुताबिक मंगलवार शाम 5:30 बजे आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू विद अ स्टोरी। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, ये कहानी आज के समय में बहुत रेलेवेंट है। तो इस कहानी से पहले मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत समय पुरानी बात है, क्योंकि ये बहुत समय पुरानी बात है नहीं। तो ये कहानी एक लड़की की है। लड़की की उम्र तकरीबन 7 साल। दुर्भाग्यवश उसकी माँ चल बसी। पिता उसका ख्याल रखा करते थे और उस पर जान छिड़कते थे। माँ की कमी को पूरा करने की भी कोशिश किया करते थे। समय बीता, जब वो लड़की 15-16 साल की हो गई तो उसका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया। पिता अपनी तरफ से कोशिश करते थे कि जो लिमिटेड नीड्स हैं, जो जितना कम पैसा है, उसमें अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे सके। पर उसके बावजूद भी कहीं कोई ना कोई खलिश रह जाती थी, कोई ना कोई कमी थी जो पूरी ना हो पाती थी। और बिटिया रानी हमेशा शिकायत करती थी कि आज ये नहीं है, कल को वो नहीं है, उसके पास ऐसा, मेरे पास ऐसा नहीं, सारी की सारी परेशानियां मेरे ही सर हैं। तो पिता को लगा कि बच्ची को समझाना तो चाहिए। उसके पिता शेफ थे, एक होटल में खाना पकाया करते थे, सुपर शेफ थे। तो वो एक दिन अपनी बेटी को साथ में ले गए अपने होटल की बड़ी सी किचन में, और वहाँ उन्होंने एक बड़ा सा स्टोव था जिसमें बहुत सारे बर्नर्स थे। 3 बर्नर के ऊपर उन्होंने 3 पतीले रख दिए। हर पतीले में पानी डाल दिया, बराबर माप का पानी। फ्लेम, आग जो है वो बढ़ा दी, आंच उसकी तेज कर दी। जब पानी खौलने लगा, पूरा उबल गया, तो पिता ने एक पतीले में एक बड़ा सा आलू डाला, दूसरे पतीले में एक अंडा डाला और तीसरे पतीले में कॉफी डाली, कॉफी बीन्स डाले। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, देखो ये तीनों पतीलों में मैंने पानी डाला है, एक में आलू है, एक में अंडा है और एक में कॉफी बीन है। अब तुम 12 मिनट ऐसी खड़ी से देखती रहो। ये क्या बात हुई, मैं ऐसे खड़ी देखती रहूं? हाँ भाई, कभी तो अपने पिता की बात मान लिया करो, खड़ी हो जाओ, 10-12 मिनट की बात है। स्टॉप वॉच पर समय देखते देखते उस लड़की ने 12 मिनट गुजारे। जब 12 मिनट गुजर गए तो पिता ने बर्नर टर्न ऑफ कर दिया और तीनों पतीलों को स्टोव से नीचे उतार दिया और मेज पर रख दिया। फिर पिता ने कहा कि ऐसा करो, इस कलछी से आलू को बाहर निकाल लो और फिर उसी कलछी से अंडे को बाहर निकाल लो और जो कॉफी वाला पानी है इसे छान के कप में डाल लो। लड़की ने वैसा ही किया। हालांकि वो बहुत किलस रही थी, खींच रही थी कि आज पिता अपने मुझे होटल की किचन में ले आए हैं और पता नहीं क्या मेरे साथ कर रहे हैं, क्यों मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। जब ये सब हो गया तो पिता ने अपनी बेटी से कहा, अब इस आलू को छू कर देखो। लड़की ने कहा, ये क्या है? लड़की ने आलू को छुआ तो पिता ने कहा, कैसा लगा? कैसा लगना है, ये तो मुलायम है। अब इस अंडे को छू कर देखो। लड़की ने अंडे को छू कर देखा। अब इस अंडे को छू कर क्या करूं? क्या ये टूट सकता है? अरे बॉइल्ड हो गया है तो टूटेगा कैसे? अब इस कॉफी का एक सिप लेकर देखो। लड़की ने कप उठाया, कॉफी का एक सिप लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तो पिता ने कहा, समझी, ये जीवन का एक मैसेज है। इसमें जीवन का क्या मैसेज छुपा हुआ है, आप बताइए। देखो, आलू, अंडा, कॉफी,
तीनों को मैंने एक जैसी एडवर्सिटी, एक जैसी कठिनाई, एक जैसी परेशानी में डाला। क्या थी वो परेशानी? वो परेशानी थी उबला खौलता हुआ पानी। खौलते हुए पानी में आलू जो इतना सख्त था वो जाके मुलायम हो गया। अंडा जो इतना नाजुक था, फ्रेजाइल था और टूट सकता था, वो पक गया और उसका शेल जो है वो बाहर छिलकर आ गया। और कॉफी ने तो पानी का रंग ही बदल दिया। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही तो सीखने और समझने की बात है बेटा। हर इंसान की जिंदगी में एडवर्सिटी आती है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, सिमिलर तरह की परेशानियां आती हैं। कुछ लोग जो बहुत मजबूत होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, वो उस परेशानी में आलू की तरह मुलायम या कमजोर हो जाते हैं। कुछ लोग जो बहुत कमजोर होते हैं वो कठिनाई पड़ने पर मजबूत हो जाते हैं। जो आवरण उन्हें प्रोटेक्ट करता है, जैसे अंडे का जो अंदर तत्व होता है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए शेल होता है, वो शेल टूट गया, अंडा मजबूत हो गया, तो कुछ लोग भी अपने प्रोटेक्शन को छोड़ के जो कमज़ोर होते हैं वो एडवर्सिटी में मजबूत हो जाते हैं। और कुछ लोग कॉफ़ी बीन जैसे होते हैं जो परेशानी का रंग रूप ही बदल देते हैं और महक फैला देते हैं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या बनना है। उस 15 साल की लड़की को जीवन का ये गूढ़ सच समझ में आया या नहीं ये तो पता नहीं, पर इतना समझ मुझे तो जरूर आ गया कि परेशानी कैसी भी हो, ये निर्भर करता है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वैसे ही आप बन जाएंगे। तो परेशानी में इतना दम नहीं है जितना दम हमारे अंदर है। ये किस्सा मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगा कि दिसंबर की इस सर्द सी शाम में थोड़ी सी गरमाइश लाई जाए, तो ये कहानी मैंने आपको सुनाई। ये किस्सा कह लीजिए, कहानी तो नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अपना ख्याल रखिए, चाय पीजिए और अगले मंगलवार मुझसे दोबारा मिलिएगा। बाय बाय।